1600-1625 के प्राइस टारगेट की तरफ बढ़ते हुए दिखे। अगर पोजीशनिंग है किसी की तो 1590 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन देख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये इस समय कोरोमंडल एक काम करते हैं, अब बजट की बात कर लेते हैं क्योंकि 11 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं बजट के लिए। ऐसे में ब्रोकरेज हाउसेस की भी बजट विश लिस्ट सामने आ रही है और गोल्डमैन सैक्स ये क्या एक्सपेक्ट कर रही है ये जानते हैं यतिन के साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और बिग बजट ब्रोकरेज व्यू में आज सबसे पहला ब्रोकरेज हम लेने जा रहे हैं। कोशिश ये करेंगे हर एक दिन आपको एक ब्रोकरेज अपडेट दें, बजट के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और बड़े ब्रोकरेज हाउस क्या मान के चल रहे हैं। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स का वो जादुई आंकड़ा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट का करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो होगा 5.1%। यानी FY25 का जो बजट का फिस्कल डेफिसिट टारगेट होगा वो 5.1 होगा और अगले साल का जो एस्टिमेट होगा वो लगभग 4.5% होगा। और कहीं ना कहीं गोल्डमैन को लगता है कि सरकार का फोकस फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने पे होगा, बहुत ही डिसिप्लिन बजट रहना चाहिए। सरकार FY25 में क्या कर सकती है? एक बड़ा RBI का डिविडेंड है, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक कुशन है अपने वेलफेयर स्कीम्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो फिस्कल डेफिसिट पे बहुत बड़ा असर नहीं डालेगा। अगर हम बात करें तो काफ़ी लिमिटेड स्कोप है किसी प्रकार का स्टिमुलस देना मिडिल क्लास को या जनरल स्टिमुलस देना बाजार को, लेकिन काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे स्पेंड्स आपको होता हुआ दिखेगा। गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से फोकस एरिया क्या रहेगा? देखिए, जॉब क्रिएशन और लेबर हेवी जो भी सेक्टर्स हैं वहां इंसेंटिव्स आते हुए देखेंगे आप, PLI आते हुए देखेंगे। MSMEs के लिए खास ध्यान दिया जा सकता है इस बजट में। एक्सपोर्ट सेक्टर और एक्सपोर्ट स्कीम्स जितनी भी हैं उसको सरकार इस बजट के माध्यम से बढ़ावा देने की कोशिश करेगी फिर से एक बार। और ग्रीन फाइनेंसिंग उसको किस हिसाब से आगे बढ़ाया जाए वो भी एक खास फोकस रहेगा, क्योंकि सरकार के काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन और सोलार और दूसरे हाइड्रोजन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ग्रीन फाइनेंसिंग पे एक फोकस रह सकता है इस बजट में। सेक्टर्स कौन से देखने हैं? 4 बड़े सेक्टर्स जो गोल्डमैन सैक्स ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां सरकार एक्शन ले सकती है। सबसे पहले रेलवेज, 5000 किलोमीटर के नए ट्रैक्स, अपग्रेडेशन तो हो ही रहा है लेकिन नए ट्रैक्स लगेंगे हर साल। कहीं ना कहीं वो टारगेट आप रेलवे मान के चलिए सरकार अनाउंस कर सकती है। इसके अलावा टेक्सटाइल एक लेबर हेवी सेक्टर है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको दिखता है जॉब क्रिएशन, तो टेक्सटाइल पे खास फोकस रहेगा। खास करके PLI टेक्सटाइल, अपैरल और टॉयज मैन्युफैक्चरिंग में आ सकती है। पानी, पीने के पानी की योजना जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस पे रहेगी सरकार के, क्योंकि रूरल मार्केट्स में अभी भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, तो वो स्कीम पे बहुत ज़्यादा फोकस रह सकता है। और आखिर में टूरिज्म, क्योंकि यहाँ भी एक बहुत बड़ी जॉब क्रिएशन होती है पूरे के पूरे वैल्यू चेन में, तो टूरिज्म को भी किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उस पर फाइनेंसिंग किया जाए, ये भी सरकार का खास फोकस होगा। बिल्कुल, और ध्यान रखिएगा ये विश लिस्ट है, हर बार आती है और उसमें क्या एक्सपेक्ट, क्या फाइनेंस मिनिस्टर